Assalamualaikum class. Today we'll do the example number 1.5 of your that is on page number 22. That is calculate the mass of a given number of moles of a substance. किसी भी substance के आपके पास number of moles given होंगे और आपने उस substance का mass in grams find out करना होगा. ओके mass in grams mean कि आप जो भी mass find out करोगे उसका वेव ग्राम्स में आना चाहिए, neither milligrams nor kilograms, right? So first we'll do a numerical, that is oxygen is converted into ozone. ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है कब? ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स. थंडरस्टॉर्म्स यानी जब बादल गरजते हैं तो उस वक्त O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? O3 में कन्वर्ट हो जाया करता है. वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ़ वी हैव 9.05 moles of ozone that are formed during thunderstorm. थंडरस्टॉर्म में अगर ओजोन के 9.05 मोल्स बनते हैं बादल गरजने के दौरान, तो हमें इन 9.05 मोल्स का मास कितना होता है ग्राम्स में, वो चीज़ फाइंड आउट करना है, राइट? सो एज वी नो दैट ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मीन ओजोन में जो 3 O3 के एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हैं, ठीक है. और हमें इसको पहले इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उस मोलर मास को कन्वर्ट करेंगे मास इन ग्राम्स में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, राइट? हमारे पास है 9.05 मोल्स, ये हमें गिवन है, ठीक है. और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसका मास फाइंड आउट करना है ग्राम्स में. मास इन ग्राम्स ऑफ O3. ये हमारे पास O3 के मोल्स हैं, राइट? मोल्स ऑफ O3 हमारे पास जो गिवन है वो कितने हैं? 9.05. और हमें इन 9.05 का जो मास है वो फाइंड आउट करना है ग्राम्स में, ओके. तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे. आप लोगों ने एग्जैक्टली वही स्टेप्स फॉलो करना है जो कि मैं कर रही हूँ. आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, होमवर्क में. आप लोगों ने उस होमवर्क में जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे आपने उन सब के आंसर्स करना है, राइट? सो मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find that what is the molar mass of ozone. 1 mole of O3 is equal to 16 into 3. अब ये क्या किया मैंने? 1 मोल ऑफ O3 फाइंड आउट करना है. हमें पता है कि एक ऑक्सीजन जो होता है 1O इज इक्वल टू 16 ग्राम. एक ऑक्सीजन का मास जो होता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3. तो 3 ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? 16 into 3, राइट? सो 1 मोल ऑफ ओजोन क्या हो जाता है कि एक अगर मोल ओजोन का है तो उस टोटल का मास कितना हो जाएगा, राइट? सो 1 मोल ऑफ O3 इज इक्वल टू 48 ग्राम. हमने एक ऑक्सीजन का जितना भी मास है उसको, क्योंकि हमारे पास 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट? अगर हमारे पास 2 होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास ये 3 ऑक्सीजन एटम्स का मास आ गया. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ ओजोन, राइट? सो अब हमारे पास ये तो 1 मोल का वेट है, लेकिन हमारे पास कितने मोल्स हैं? हमारे पास हैं 9.05 मोल्स. 1 मोल का मास इतना है तो 9.05 मोल्स का कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट? सो 9.05 मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू 48
1 का 48 है तो 9 का कितना होगा, हम उसके लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का है, 1 मोल ऑफ ओजोन 48 के इक्विवेलेंट है, 9.05 इसके इक्विवेलेंट है, उसके लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.05 से, राइट। सो आवर आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज 434.4 ग्राम of O3. So this is the mass of 9.05 moles. 1 मोल 48 के इक्विवेलेंट था, 9.05 मोल्स किसके इक्विवेलेंट है, 434.4 के, राइट। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर करेंगे। So there is another question, that is 1.6 example of your, when natural gas burns carbon dioxide is formed, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा करते हैं, CO2 is formed if 0.25 moles of carbon dioxide is formed, what mass of carbon dioxide is produced। कि अगर नेचुरल गैस जब बर्न होती है, जो हम घरों में जला रहे होते हैं खाना बनाने के लिए, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 0.25 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए हैं तो इन 0.25 मोल्स का मास कितना है। ये पहले वाली एग्जांपल जैसे ही है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस एग्जांपल को भी आप लोगों के सामने सॉल्व कर रही हूँ, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। पहले हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करेंगे और फिर 0.25 का मास फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसका मास कितना है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव 0.25 मोल्स ऑफ CO2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ग्राम्स ऑफ CO2 के 0.25 मोल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं तो उनका ग्राम्स में मास कितना हुआ करता है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व, राइट। सो मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना हुआ करता है, राइट। मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है, ये कितना होता है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं एक साइड पे बॉक्स बना देती हूँ जहाँ पे सिंपल आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कार्बन का वेट होता है, एक कार्बन इक्विवेलेंट होता है 12 ग्राम के, राइट। ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। इन द सेम वे एक ऑक्सीजन का मास अगर हम देखते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम, ओके। और अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल किसका मास आ जाएगा, CO2 का। सो फॉर कार्बन वी हैव 12, इसके अंदर क्या प्लस करना है, ये कार्बन का मास है 12 और इसके अंदर हमें क्या प्लस करना है, ऑक्सीजन के मास को प्लस करना है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, लेकिन हमारे पास कितने ऑक्सीजन है 2, इसलिए हमने 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो हमें 12 जो कि कार्बन का मास है उसमें किसको ऐड करना है, एड अप करना है ऑक्सीजन के मास को, देन वी विल गेट द होल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। CO2 का पूरा मास हमारे पास आ जाएगा। तो 16 प्लस 32 हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है, मास हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 16 लिखा है, दिस शुड बी 12 क्योंकि हमारा कार्बन का 12 है, ओके। 12 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा 44। 44 इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक CO2 का जो मास है वो 44 है, राइट। सो 1 मोल ऑफ CO2 is equal to 44 grams of CO2। 1 मोल है, इसका मतलब हम 44 ग्राम्स ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है।
सो अब हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमारे पास है 0.25 मोल्स ऑफ CO2। 1 मोल तो इसकी इक्विवेलेंट है, 0.25 मोल किसकी इक्विवेलेंट होगी, उसका मास क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 44 जो भी मास है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में दी हुई क्वांटिटी से, राइट, फिगर से, वैल्यू से। 0.25, एक का इतना, 0.25 का कितना होगा, 0.25 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी विल हैव द आंसर 11 ग्राम्स ऑफ CO2। कि अगर हम CO2 की बात करते हैं, दैट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, उसके 2.25 मोल्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो हमें उसका मास फाइंड आउट करना था। किसी भी चीज़ का मास जब हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस मास को यूज़ करके फिर जो भी गिवन वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स में, उस नंबर ऑफ मोल्स वाली वैल्यू का हम मास फाइंड आउट किया करते हैं, राइट। So the molar mass of 1 mole of carbon dioxide is, for carbon 12, 16, ऑक्सीजन के लिए 16 × 2 था। दिस इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू दिस 0.25 मोल किसके इक्विवेलेंट होगा। हमने उसके लिए जो भी हमारे पास 1 मोल का मास था वो लिया, उसको हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी विल हैव द आंसर ऑफ 0.25 moles of carbon dioxide are equivalent to 11 grams of carbon dioxide. This is all for today. Thank you so much. If you guys have any question, any query, you can ask me in the comment section or in the homework group. Thank you.